अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर मिस सदफ दिलशाद। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम कॉन्टीन्यूटी में यूनिट नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग, उसका टॉपिक था आयोनिक बॉन्डिंग या आयनिक बॉन्ड, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने उसका फर्स्ट पार्ट के आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है, और डिटेल में उसकी एक एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इन NaCl कंपाउंड, उसको डिस्कस किया था। आज हम इसकी सेकंड एग्जांपल डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ द आयनिक बॉन्ड या हाउ आयनिक बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड इन कैल्शियम क्लोराइड। देखते हैं हम कैल्शियम क्लोराइड में आयनिक बॉन्ड किस तरह बनता है। हाँ जी, ये हमारे पास जो सामने कंपाउंड नज़र आ रहा है, इसमें 3 डिफरेंट एटम्स हैं। वन इज़ द कैल्शियम और इसके सेंटर में 20+20 शो कर रहा है कि कैल्शियम के पास इस वक्त 20 प्रोटॉन है। क्लोरीन एटम इसके सेंटर में +17 जो शो किया हुआ है, ये बताया हुआ है कि इसके न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन है। और इसी तरह एक और क्लोरीन एटम है, इसके भी न्यूक्लियस में कितने 17 प्रोटॉन है। तो कैल्शियम की तरफ हम चलते हैं। कैल्शियम के न्यूक्लियस में 20 प्रोटॉन है, तो जितने किसी एटम के पास प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 20 इलेक्ट्रॉन्स, अगर उनके हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखें तो फर्स्ट शेल K शेल 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल L शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड शेल M शेल 8 इलेक्ट्रॉन, फोर्थ शेल N शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स। कैल्शियम का जो वैलेंस शेल, वो लास्ट शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 2 कैल्शियम स्टेबल होगा इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को जब ये रिमूव कर देगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जब कैल्शियम इनको रिमूव करेगा, इस कैल्शियम के ऊपर चार्ज आ जाता है +2। वो अभी मैं आपको शो करती हूँ कैसे। सिमिलरली अगर हम क्लोरीन को देखें, इसका पहले भी हमने सोडियम के केस में स्ट्रक्चर डिस्कस किया। क्लोरीन टोटल 17 इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन देखें। फर्स्ट शेल K शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल L शेल इसमें अकोमोडेट होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल M शेल इसमें अकोमोडेट होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं, और इसको स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब होता क्या है कि ये कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करता है, तो एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन एटम को दे देता है और दूसरा एटम इस क्लोरीन एटम को दे देता है। ये देखें, अभी आपको मैं इलेक्ट्रॉन डोनेशन, ये एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन एटम के पास चला गया, और कैल्शियम के जो लास्ट वाले शेल में था दूसरा इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन एटम के पास। कैल्शियम खुद उसने पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लिया क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए हैं। कैल्शियम के ऊपर आ गया Ca2+ चार्ज, और क्लोरीन, जो कि एक क्लोरीन ने कैल्शियम से 1 इलेक्ट्रॉन लिया, वो बन गया क्लोराइड आयन, और दूसरे क्लोरीन के एटम ने इस वाले कैल्शियम से 1 इलेक्ट्रॉन लिया, और ये भी बन गया क्लोराइड आयन। अब आप देखें कि ये जो दोनों एटम्स के दरमियान मिनिमम डिस्टेंस है, ये वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव, कैल्शियम के पॉजिटिव और क्लोराइड के नेगेटिव आयन के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके अंदर डेवलप हो जाती हैं। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कि जो किन किन के दरमियान होती हैं, पॉजिटिव आयन कैटाइंस एंड नेगेटिव आयंस एनाइंस, इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को केमिकल बॉन्ड कहा जाता है, और इस केमिकल बॉन्ड को हम नाम देते हैं आयनिक कंपाउंड। इस तरह हम कहेंगे कि कैल्शियम क्लोराइड इज़ एन आयनिक कंपाउंड दैट इज़ फॉर्म between 1 calcium and 2 chloride ions, यानी 1 calcium ion Ca2+ ion and 2 chloride ions, and its formula is calcium chloride CaCl2। इसी तरह और बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनमें आयनिक बॉन्ड बनता है, और उन कंपाउंड्स को कहते हैं हम आयनिक कंपाउंड्स। लाइक आपकी बुक में जो मेंशन किए हुए हैं, पोटाशियम क्लोराइड KCl, मैग्नीशियम फ्लोराइड MgF, सोडियम फ्लोराइड NaF, पोटाशियम ब्रोमाइड KBr एंड कैल्शियम फ्लोराइड CaF2। अब मैं आपको कुछ और एलिमेंट्स की ये एनिमेशन दिखाती हूँ जिसमें आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है और हमें आयनिक कंपाउंड्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं लिथियम क्लोराइड। लिथियम क्लोराइड आप देखेंगे लिथियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर कि एक लिथियम जिसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, और टोटल लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स। क्लोराइड अभी इसका स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया, सिर्फ हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर करेंगे। ये बात आपने ख़ास तौर पर जहन में रखनी है कि जब भी हम बॉन्ड डिस्कशन या बॉन्ड फॉर्मेशन, किसी किस्म का भी बॉन्ड पढ़ें, खा वो आयनिक हो, कोवलेंट हो, या कोऑर्डिनेट कोवलेंट हो, या और किसी किस्म का बॉन्ड हो, तो ओनली हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कस करते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड, इनर शेल, यहाँ पे 2 शेल हैं K एंड L। K इज़ कम्प्लीटली फिल्ड, नाउ इट बिहेव्स
नोबल गैस इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, ये नोबल हो गया हुआ है, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सिर्फ एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और वो भी इसलिए पार्टिसिपेट करेगा वो इनकम्प्लीट है, इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए अपना शेल कंप्लीट करने के लिए। तो ये प्रेफर ये करेगा कि 7 इलेक्ट्रॉन्स की बजाय अपना ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसको रिमूव कर देगा और इसका ये शेल ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे जब ये लिथियम प्लस में कन्वर्ट होगा। क्लोरीन को अगर हम देखें तो टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट शेल के शेल 2 कंप्लीट स्टेबल, सेकंड शेल एल शेल 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबल, थर्ड शेल एम शेल 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स। स्टेबल होने के लिए हम पहले पढ़ चुके हुए हैं यूनिट नंबर 2 में कि स्टेबल होने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन्स कितने चाहिए, 8। तो इसके पास कमी कितनी है, 1 इलेक्ट्रॉन की। 1 इलेक्ट्रॉन ये लिथियम से लेगा, लिथियम अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा और लिथियम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन वही जो लिथियम ने रिमूव किया गेन कर लेगा और इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। ये देखें लिथियम का जब एक इलेक्ट्रॉन क्लोराइड के पास चला गया, लिथियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और क्लोरीन ने जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, अब ये क्लोराइड आयन बन गया और इसके ऊपर चार्ज आ गया नेगेटिव। इन दोनों के दरमियान ये मिनिमम डिस्टेंस, ये दोनों एटम्स पहले दूर दूर थे, फिर ये एक दूसरे के करीब आते हैं, जब आयंस बन जाते हैं तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती हैं। उन फोर्सेस की वजह से ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करते करते वो एक मिनिमम डिस्टेंस पर आ जाते हैं और यहाँ पर आकर मैक्सिमम इनमें फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के डेवलप होने से इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बनता है जिसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड, और इस कंपाउंड को हम कहेंगे लिथियम क्लोराइड, जो कि क्या है, आयनिक कंपाउंड। एक और एग्जांपल को हम डिस्कस कर लेते हैं, सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड के केस में क्या है, सोडियम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सोडियम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर हम इसके ओनली वैलेंस शेल को देखें, क्योंकि ये वो शेल है जिसने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करना है, बाकी 2 शेल्स कंप्लीट हैं, ये अनरिएक्टिव हैं, नॉन रिएक्टिव हैं, क्योंकि ये स्टेबल हैं, इन्हें ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ये वाला जो शेल ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल होने की कोशिश करता है। ये कैसे स्टेबल होता है, ये अपने किसी और एटम के साथ बॉन्ड बना के, और यहाँ पर ये कैसे बॉन्ड बनाएगा कि सोडियम अपना ये इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा, सोडियम पर प्लस चार्ज आ जाएगा। और फ्लोरीन की अगर हम काउंट करें इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दिस इज़ द स्टेबल शेल, और सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम इलेक्ट्रॉन काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, ये सोडियम से। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन जब इसको देगा, खुद ये Na+ हो जाएगा, और जब फ्लोरीन वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो ये फ्लोराइड आयन बन जाएगा F-। तो फ्लोराइड यहाँ पे जब ये देखें, ये सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को दे दिया, कंप्लीट ट्रांसफ़र किया है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल से निकला था, वो शेल ख़त्म हो गया, इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, फ्लोरीन के पास, और जब यहाँ चला गया तो यहाँ टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, अब ये बन गया फ्लोराइड। और इन दोनों के दरमियान एक ऐसे डिस्टेंस पे आ जाते हैं, मिनिमम डिस्टेंस पे, जहाँ पे इन दोनों के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती हैं, और उनके डेवलप होने की वजह से इनके दरमियान बॉन्ड बनता है, जो कि हमारा टॉपिक है जिसको हम पढ़ रहे हैं, आयनिक बॉन्ड। जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, बाय कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ इस केस में देखें, सोडियम के पास जो इसके थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन था, वो इसने कम्प्लीटली फ्लोरीन को ट्रांसफ़र कर दिया, खुद ये सोडियम Na+ बन गया, और फ्लोरीन वो इलेक्ट्रॉन लेके फ्लोराइड बन गया F-। और इस तरह इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बना, जिसको हमने कहा आयनिक बॉन्ड, और उस कंपाउंड को हमने कहा आयनिक कंपाउंड। अब ये वाले जो आयंस, यही पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, खा वो सोडियम क्लोराइड के केस में हो NaCl, या वो कैल्शियम क्लोराइड के केस में हो CaCl2, या वो पोटाशियम ब्रोमाइड के केस में हो KBr, या वो सोडियम फ्लोराइड के केस में हो NaF, तो ये एक 3 डायमेंशनली एक क्रिस्टल बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस आयनिक कंपाउंड्स, ये आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यही आयंस, ऑपोजिटली चार्ज आयंस, अगर हम सोडियम क्लोराइड को डिस्कस करें, उसका मैं आपको दिखा रही हूँ क्रिस्टल लैटिस। अब पहले थोड़ा सा मैं बता दूँ कि क्रिस्टल लैटिस होता क्या है, कि यही आयंस जो हमने एक Na+ और दूसरा Cl-, जिसको मैं यहाँ आपको शो करवा रही हूँ कि ये अरेंज्ड हैं,
ये प्रॉपर अरेंजमेंट है एटम की। आप देख रहे हैं कि हर सोडियम एटम के साथ सोडियम पर्पल कलर में है और क्लोराइड आयन वो है ग्रीन कलर में। आप अगर यहाँ इन अरेंजमेंट ऑफ एटम पे गौर करें तो हम देखेंगे एक तरतीब के साथ एटम्स अरेंज हैं। हर सोडियम के साथ क्लोराइड आयन अटैच है और हर क्लोराइड आयन के साथ सोडियम। जहाँ मर्ज़ी आप इस पे नज़र दौड़ा लें। और ये जो साथ में आपको क्रिस्टल दिखा रही हूँ ये इसका क्रिस्टल लेटस है। NaCl का फॉर्म जो है, जो क्रिस्टल लेटस है, वो इस तरह की शेप, 3 डायमेंशनल शेप। अगर हम इसका 3 डायमेंशनल व्यू देखें तो हमें कुछ वो ऐसा दिखाई देता है। ये वही NaCl है जो आपके किचन में शेल्फ में आपके, जिसको आप टेबल सॉल्ट बोलते हैं, उसमें ये प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, जब हर सोडियम एटम हर एक क्लोराइड आयन के साथ प्रॉपरली अरेंज होता है, इस अरेंजमेंट ऑफ एटम्स को हम नाम देते हैं क्रिस्टल लेटस। ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल लेटस है। अब आपको पता चल जाना चाहिए, जब भी क्रिस्टल लेटस का नाम लिया जाएगा तो आपके माइंड में फ़ौरन ये डेफिनेशन आना चाहिए कि एटम्स ऑफ ईच सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन्स आर प्रॉपरली अरेंज्ड इन क्रिस्टल लेटस। या इन अदर वर्ड्स हम क्या कहेंगे कि जब सोडियम आयन और क्लोराइड आयन प्रॉपरली अरेंज्ड होते हैं तो वो एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, सॉलिड स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टल लेटस। और ये स्ट्रक्चर का 3 डायमेंशनल व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ, आप वेरी क्लियरली ये आपको। और ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है, ये ऐसा नहीं है कि आप NaCl को उठा के देखेंगे तो आपको इस तरह से एटम्स मूव करते हुए नज़र आएँ। ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है इसका NaCl का। अब मैं आपको आपकी बुक में दूसरा क्रिस्टल लेटस शो किया हुआ है कैल्शियम क्लोराइड का, तो मैं कैल्शियम क्लोराइड का क्रिस्टल लेटस भी आपको दिखा देती हूँ। ये आपके सामने स्क्रीन पे जो आपको क्रिस्टल लेटस स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये एक दूसरे कंपाउंड का है जो है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड में हर कैल्शियम 2 क्लोरीन एटम के साथ अटैच है। बासानी आप देख सकते हैं कैल्शियम 2 क्लोराइड, कैल्शियम 2 क्लोराइड, कैल्शियम ये इसमें इसके नीचे है, दूसरी तरफ है कैल्शियम 2 क्लोराइड। एवरी कैल्शियम इज़ सराउंडेड बाय 2 क्लोराइड आइंस। ये इसकी वजह क्या है, क्योंकि हमने जब इसका स्ट्रक्चर, जब इसका आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन पढ़ी तो हमने देखा था कैल्शियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स 1 बाय 1 उसने किसको ट्रांसफ़र किए थे, क्लोरीन को। जब कैल्शियम ने अपने वो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एक एक क्लोरीन को ट्रांसफ़र कर दिए तो क्लोरीन बन गए थे क्लोराइड आइंस और कैल्शियम कन्वर्ट हो गया था Ca2+ कैल्शियम आइंस कैटाइंस में। और इन दोनों के दरमियान यानी 1 कैल्शियम एंड 2 क्लोराइड आइंस, इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो गई थी, जिनको हमने नाम दिया था आयनिक बॉन्ड का। और वो कंपाउंड्स लाइक कैल्शियम क्लोराइड, इट इज़ अ कंपाउंड इन विच आयनिक बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड। तो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक आयनिक बॉन्ड, उसकी डिफ़ाइन, उसकी डिफरेंट एग्जांपल्स। 1 एग्जांपल इज़ ऑफ सोडियम क्लोराइड, अदर एग्जांपल इज़ ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। उसकी डिटेल में हमने फॉर्मेशन देख ली, हमने देख लिया ये बॉन्ड कैसे बनता है। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। हाँ, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो ये क्वेश्चन आपका आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन लॉन्ग क्वेश्चन है। ये पूरी डिटेल में वहाँ पे आपको इसका क्रिस्टल लेटस स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना होगा। डिटेल में इसके जो पीछे जहाँ जहाँ आपकी केमिकल इक्वेशंस बनी हुई हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस, इलेक्ट्रॉन गेन, जहाँ जहाँ इक्वेशंस में शो करना है वो भी शो करना होगा। और इसके बाद फाइनली मैं आपको ये बता देती हूँ कि आयनिक बॉन्ड होता क्या है। इट इज़ बॉन्ड फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 1 एटम टू अनदर एटम। दिस इज़ ऑल अबाउट आयनिक बॉन्ड। थैंक यू।